हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पर। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। प्रकार में हम लोगों ने देखा था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हम लोगों ने देखा था कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो उनको हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब हम लोग उसके आगे देखते हैं। स्वर संधि में कितने प्रकार हमने बताए थे, 5 प्रकार बताए थे। उनमें हम लोगों ने देख लिया था कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। दीर्घ जैसे कि आप नाम से समझ गए, जब बड़े आ की मात्रा किसी शब्द के बीचों बीच में बड़े आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा आपको दिख जाएगी तो वहाँ पर हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। पहचानने की ये ट्रिक है। फिर है गुण संधि। गुण संधि में हम लोगों ने देखा था कि ए की मात्रा या ओ की मात्रा किसी शब्द में लगी हो तो वहां पर हो जाएगी आपकी गुण संधि। अब हम लोग आज देखेंगे कि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि से सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि जब मात्राओं में आप वृद्धि कर दीजिए तो वहां पर हो जाएगी वृद्धि संधि। पहचान कैसे करेंगे, किसी शब्द में जब ए की मात्रा, मतलब आपको 2 मात्राएं दिख रही हों किसी शब्द में, औ की मात्रा और ए की मात्राएं 2 जब दिख रही हो मात्राएं किसी शब्द में, तो वहां पर हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। अब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। संधि को आप बनाएंगे कैसे, कैसे किन वर्णों का मेल किन वर्णों के साथ हो रहा है, इनको एक तरीके से हम लोग समझ कैसे सकते हैं। तो इसको समझेंगे हम लोग प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। इन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। तो अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग देखेंगे किन वर्णों का मेल किन वर्णों के साथ में हो रहा है। अब वृद्धि संधि की पहचान हम लोग कर चुके हैं कि कैसे पहचानेंगे। जब किसी शब्द के बीच में शब्द में ए की मात्रा लगी हो, मतलब 2 मात्राएं, औ की मात्रा लगी हो 2 मात्राएं, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी वृद्धि संधि। अब कंडीशन क्या होगी, कैसे बनेगा, आप संधि विच्छेद किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। जैसे कि जो आपका पहला शब्द दिया गया होगा उसका अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ जिसे ह्रस्व आ भी कहते हैं या दीर्घ आ जिसे बड़ा आ कहते हैं, वो दिया गया हो। उसके बाद जो द्वितीय शब्द दिया गया है उसका प्रथम वर्ण ए या ऐ दिया गया हो, तब क्या होगा, हम किसको मान्यता देंगे यहाँ पर, वृद्धि, जिसमें ज़्यादा मात्रा उसको हम लोग ज़्यादा महत्व दे देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्रा सबसे ज़्यादा आपको किस में दिख रही है, इसमें। तो जब मात्रा लगेगी तो किसकी लग जाएगी, ए की मात्रा। जो बदलाव होगा, जो विकार परिवर्तन आएगा वो ए का होगा। कैसे, कोई शब्द दिया गया है, जैसे दिया गया 1 धन 1, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, छोटा आ मिल गया, छोटा आ यहाँ पर आपको मिल गया। यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए, यहाँ पर आपको मिल गया ए। लेकिन जब आप इसकी संधि बनाएंगे तब आप क्या करेंगे, 2 मात्राएं, ए की मात्रा लगेगी तो शब्द जो आपका बन जाएगा, संधि जो आपकी बन जाएगी वो बनेगी एके। अब आप पहचानेंगे कैसे, आपको दिख गई 2 मात्राएं तो आप समझ जाएंगे कौन सी संधि, वृद्धि संधि। क्यों, यहाँ पे 2 मात्राएं, ये मात्राएं आई कैसे, बना कैसे, तो इसका जो कंडीशन है वो ये है कि जब छोटा आ या बड़ा आ दिया गया हो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए या ए में दिया गया हो, तो जो बदलाव होगा, जो विकार होगा वो ए का होगा। ठीक है, इतना समझ गए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी जब छोटा आ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा दिया गया हो और उसके बाद जो द्वितीय शब्द दिया गया हो उसका जो प्रथम वर्ण है वो ओ या औ में दिया गया, ओ या औ में दिया गया हो, तो किसकी मात्रा, विकार क्या होगा, औ का। क्या विकार होगा, परिवर्तन किसका होगा, औ का। तो यहाँ पर लग जाएंगी आपकी औ की मात्रा, जैसे वन धन औषधि। यहाँ पर आपको मिल गया छोटा आ, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल गया छोटा आ और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है औ की मात्रा लगी है, तो आप महत्व किसे देंगे, विकार क्या हो रहा है, बड़ा। यहाँ पर जो विकार हो रहा है वो हो रहा है औ का, तो बन जाएगा आपका वन औषधि। पहचान कैसे करेंगे, आपको 2 मात्राएं दिख रही हैं तो वहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि। ये एक ट्रिक भी है और इसको आप तोड़ेंगे कैसे ये भी आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं यण संधि। यण संधि जो है वो थोड़ी सी इस संधियों से जो हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं, जैसे दीर्घा, गुणा और गुण संधि और मतलब वृद्धि संधि जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, इनसे थोड़ी सी अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा, जैसे हम लोग देख रहे थे ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण
और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनका जब मेल होगा तो विकार होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो द्वितीय शब्द है उसका वो हावी हो जाता है पहले वाले शब्द के और उसका वो रूप में परिवर्तन कर देता है। यण संधि में ये होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लीजिए। कैसे यण संधि की अगर आप पहचान करें, कोई शब्द दिया गया आपको पहचान करनी हो कि यण संधि है इसमें या नहीं है, तो इसको पहचान करने का तरीका है आधा अक्षर। किसी शब्द में आपको आधा अक्षर दिख जाए, उसके बाद में आपको या व रा दिख जाए, कोई आधा अक्षर दिख जाए उसके बाद में या व रा दिख जाए, तो वो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर यण संधि है। अब विच्छेद कैसे करेंगे, ठीक है। उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक में आधा ता दिख रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है या, तो कौन सी संधि, यण संधि। स्वच्छ दिख रहा है, आधा सा, उसके बाद में वा आ रहा है, तो कौन सी संधि, यण संधि। फिर है पित्राज्ञा, यहाँ पे पित्राज्ञा में आपके जो ये ता आपको दिख रहा है, ता आधा है, इसमें जो रा लगा हुआ है वो पूरा है। पित्राज्ञा में ता आधा है और जो रा है वो पूरा लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सी संधि, यण संधि। बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर आपको ये त्रा दिख जाए वहाँ पर भी 77% यण संधि ही होती है। अब इसका ये किस तरीके से हो रहा है, विच्छेद कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं कि जब छोटी ई, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो छोटी ई दिया गया हो और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो भिन्न स्वर हो। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो एक जैसा हो, ठीक है, या मतलब अलग अलग हो तो क्या विकार। यहाँ पर क्या है कि जब प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ई, छोटी ई या बड़ी ई दिया गया हो, जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हो वो भिन्न स्वर हो, मतलब ई अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर ई नहीं होगा, यहाँ पर कोई अन्य स्वर आएगा, ठीक है। तो क्या बदलाव हो रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कोई पावरफुल इंसान होता है तो वो क्या करता है, हावी हो जाता है जो कमज़ोर व्यक्ति पे, तो वो भी यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। कैसे, भिन्न स्वर, जैसे कि आपने कोई भी भिन्न स्वर जो है वो ई पर हावी हो जाएगा और उसका रूप बदल देगा और उसके रूप को बदलकर क्या ला देगा, अगर ई दिया गया है तो वहाँ पर उसका रूप बदलकर या ला देगा। परिवर्तन विकार क्या आ रहा है, या का। अब आप उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे दिया गया अति धन अधिक, अति धन अधिक, तो अति में यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। यहाँ पर भिन्न स्वर है ना, आ जो है वो भिन्न स्वर हो जाएगा, आपको प्रथम वर्ण जो मिल रहा है वो आ है ना, तो वो भिन्न स्वर है, तो वो क्या कर दे रहा है, इस ई को बदल दे रहा है किस शब्द में, या में, किस वर्ण में बदल दे रहा है, या में। तो जब आप इसका संधि बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अत्यधिक। ऐसे ही इत्यादि दिया गया, इति धन आदि, यहाँ पर है ई और यहाँ पर है बड़ा आ, ये हावी हो जा रहा है और यहाँ का जो ई है उसमें बदलाव ला दे रहा है, और बदलाव क्या आ रहा है, या का, तो बन जाएगी आपकी संधि इत्यादि, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी जब प्रथम वर्ण जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ दिया गया हो, उसके बाद कोई भिन्न स्वर दिया हो। भिन्न स्वर का मतलब वही कि वह स्वर ना आए जो यहाँ पर दिया गया है, उसके अलावा कोई भी स्वर हो, तो वो क्या बदलाव कर देगा, ये वाला जो भिन्न स्वर है वो क्या बदलाव कर देगा, ऊ में, वो कर देगा उसे वा बना देगा, ठीक है। ऊ की जगह पे वा आ जाएगा। जैसे कि आपका उदाहरण दिया गया सुधन अक्ष, सुधन अक्ष में जो ऊ है वो हट जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वा। तो क्या आप इसकी संधि बन जाएगी, स्वच्छ, ठीक है। तीसरी कंडीशन दी गई है, अगर री दिया गया हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री दिया गया, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो जो री है वो रा में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, रा में। परिवर्तित कैसे होगा, देखिए, पितृधन आज्ञा, यहाँ पे री लगा हुआ है, इसके बाद में आ दिया गया है, ये आ इस पर हावी हो गया, इसका रूप परिवर्तित कर देगा, तो रूप परिवर्तित होगा क्या, ये रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रा। तो आप पर इसको संधि क्या बनाएंगे, पित्राज्ञा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पितृ, इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ता में रा लगाकर, लेकिन ज़्यादातर आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा, इसी तरीके से लिखा हुआ, ता आधा होता है, रा पूरा होता है, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके का शब्द दिख जाए तो भी आप मान सकते हैं ये यण संधि होगी। पहचान के लिए आपको बता दिया, आधा अक्षर के साथ में या व रा आएगा तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। अब देखते हैं अयादि संधि। अभी तक हमने देखा था आधा अक्षर के साथ में या व रा आएगा तो कौन सी, यण संधि। यहाँ पे अयादि संधि भी थोड़ी सी मिलती जुलती है उससे, पहचान के लिए, सिर्फ पहचान करने के लिए, अगर आपको पहचान करनी है कि ये अयादि संधि है या नहीं है, तो कैसे पहचान करेंगे
कि कोई आपको पूरा अक्षर दिख जाए, उसके बाद में या और वाह दिख जाए। पूरा अक्षर के बाद में, पूरे अक्षर के बाद में या और वाह। यण संधि में क्या था, या वा रा, लेकिन अयादि संधि में क्या है, पूरे अक्षर, कोई पूरा अक्षर हो उसके बाद में अगर आपको या वा दिख रहा है तो वो संधि कौन सी कहलाएगी, अयादि संधि। ज़्यादातर जो अयाद संधि है वो 3 शब्दों की ही हो, 3 वर्णों के मेल से जो एक शब्द बनेगा वही संधि जो कहलाएगी वो अयादि संधि ही में ही आती है, 3 शब्दों वाली, ठीक है। फिर है अयादि संधि में क्या होता है कि ए जो है इसमें अब किस तरीके से इसमें कंडीशन क्या आ रही है, तो कंडीशन ये है कि जब प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ए दिया गया हो, उसके बाद कोई स्वर दिया गया हो, वो स्वर एक जैसा भी हो सकता है, वो स्वर भिन्न भी हो सकता है, कोई भी स्वर आए, ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो जो ए है वो आय में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन के अभी हम लोग उदाहरण भी इसके देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर किसी शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ए दिया गया हो, उसके बाद में जो भिन्न स्वर, जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो, तो जो ए है उसमें बदलाव, उसमें विकार क्या आएगा, वो आय हो जाएगा। और ये जो स्वर है ये जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि जब ए दिया गया हो, और उसके बाद में कोई भी स्वर आएगा तो जो ए है वो बन जाएगा आपका आय। क्या बन जाएगा, आय। और जो दूसरा स्वर है, जो दूसरा मतलब जो शब्द है वो जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा। अब तीसरी कंडीशन है औ दिया गया हो, उसके बाद में कोई स्वर आ रहा हो तो औ क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब। बदलाव किस में होगा, औ में, औ बन जाएगा अब, और जो ये वाला स्वर है वो जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा। फोर्थ कंडीशन होती है जब औ दिया गया हो और उसके साथ में कोई स्वर आए तो वो बन जाएगा आब। क्या बन जाएगा, आब। अब हम इसको उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहली कंडीशन दी गई है, ए दिया गया, उसके बाद में कोई स्वर दिया गया है तो जो ए है वो क्या बन जाएगा, आय। अब उदाहरण देखिए, न धन अन, क्या दिया गया, न धन अन। यहाँ पर न से आपको मिला ए, फिर यहाँ पर अन से आपको मिल गया आ, ठीक। अब ये जो ए है ये आपका बदल जाएगा आय में। क्या बदल जाएगा, आय। अब आप देख लीजिए, जैसे कि आपने यहाँ से ना से आय निकाल दिया तो क्या बचा आपके पास में, सिर्फ ना। यहाँ पर बचा वो भी आधा, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, क्या बच गया, ना। यहाँ पर आपने ए हटा दिया, ए परिवर्तित किस में हो गया, आय में, ठीक है, परिवर्तित किस में हो गया, आय में। यहाँ पर आपके पास में क्या बचा, अन। क्या बचा, अन। तो जब आपके पास में अन बचा तो अब आप इनको जोड़ेंगे जब, तो ये जो आ है वो इस ना के हलंत को हटा देगा, हलंत को हटा देगा तो ये क्या बन जाएगा, पूरा ना, ठीक है। या जो है, या लिखेंगे हलंत वाला, वो या का जो हलंत है वो इस वाले आ से हट जाएगा, क्योंकि आ की जो मात्रा जो है वो नहीं दिखाई देती है। अगर आपको आ की मात्रा कैसे पता चलेगी, शब्द के जो वर्ण है उसके नीचे का हलंत हट जाएगा। तो यहाँ का जो या का जो हलंत है वो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको ये वाला जो स्वर है ये इसमें मिल जाएगा, ये इसको पूरा कर देगा। फिर बचा क्या हमारे पास, ना, तो क्या लिख देंगे, ना। ये बन गई आपकी संधि नयन। इसी प्रकार से जैसे दूसरी कंडीशन थी, जब ए दिया हो तो क्या परिवर्तित हो जाता है, वो आय में। कैसे, न धन अक, न धन अक। यहाँ पर आपको मिल गया ए, यहाँ पर आपको मिल गया छोटा आ। आपने ए को हटा दिया, वो परिवर्तित हो गया किसमें, आय में। तो आपके पास में यहाँ बचता क्या है, ना, हलंत वाला, ठीक है, व्यंजन ना बचता है। यहाँ पर क्या हुआ, अक, यहाँ पर क्या है, अक। अब जब ना में आ मिलेगा बड़ा आ, तो क्या इसके नीचे का हलंत हट जाएगा, ना, जो बड़े आ की मात्रा है वो लग जाएगी। या जो है वो इस वाले अक से जो या के नीचे का हलंत है वो हट जाएगा, या लिख दिया जाएगा और का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नायक। परिवर्तन क्या आया, आय का। समझ गए आप लोग। अब आप जो तीसरी कंडीशन है वो है अ धन स्वर। अ धन स्वर, कोई भी जैसे कि जो अंतिम वर्ण है वो अ होगा और जो दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो कोई भी स्वर हो, तो वहाँ पर क्या जो अ है वो बदल जाएगा किसमें, अव में। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे प धन अन दिया गया है, प धन अन दिया गया है तो आपका क्या बन जाएगा, पवन। किस प्रकार से, जैसे हम लोगों ने ये बनाया था उसी प्रकार से ये बन जाएगा पवन। चौथी कंडीशन जो आपकी है वो है औ धन स्वर।
अवधन स्वर में क्या आपको है कि जब दिया गया हो कोई शब्द जिसमें अंतिम वर्ण जो वो अ होगा, दूसरा जो स्वर है वो कोई भी हो सकता है, वो एक जैसा भी हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है। तो दिया गया है प धन अक। प जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आव में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? आव में। तो ये प जो है वो क्या बन जाएगा? पावक। क्या बन जाएगा? पावक। तो ये हो गई हमारी स्वर संधियाँ। तो अब हम इसके बाद देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। चलिए देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। तो क्या होता है? व्यंजन संधि वो होती है जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर कुछ भी हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को याद रखने का, समझने की जो वो मतलब तरीका है वो ये है कि उसके कुछ नियम दिए गए होते हैं, उन नियमों के आधार पर ही व्यंजन संधि बनती है। तो वो नियम कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला नियम, जैसे व्यंजन संधि होती क्या है, जैसे दिगंबर दिया गया है, जब हम इसे तोड़ेंगे तो बनेगा दिक धन अंबर। जैसे दिग्गज दिया गया है तो दिक धन गज। यहाँ पर का के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें आ की मात्रा नहीं लगी हुई है, ये क्या हो गया? एक व्यंजन है। ठीक है। अब ये गा जो है वो का में कैसे परिवर्तित हुआ? इसके नियम होते हैं, तो नियमों के आधार पर ही व्यंजन संधि बनती है। क्या है व्यंजन संधि के नियम? देखते हैं। पहला नियम जो कहता है, पहला नियम जो व्यंजन संधि का है वो ये है कि का, चा, टा, ता, पा जो वर्ग होते हैं, जैसे का, खा, गा, घागड़ा, चा, छा, जा, झाइया, टा, ठा, डा, डा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये जो वर्ग हैं, जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर जो है उस वर्ग के, मतलब अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाता है, अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे दिया गया है दिगंबर, दिगंबर दिया गया है, तो जो गा है वो किस वर्ग में आ रहा है? का वर्ग में आ रहा है। तो ये कौन सा अक्षर है? जो गा है वो अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है, वो किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में। कौन सा वर्ण हो जाएगा? का। तो इसीलिए जब संधि विच्छेद करते हैं तो गा का हो जाता है दिक धन अंबर। समझ गए? दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है पंचमाक्षर नियम। जो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर होता है, जैसे कि णा, इया, ड़ा, ना, मा, वो क्या होता है? अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। क्या होता है? अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण दिया गया है तन्मय। तन्मय जो ना है वो किस वर्ग में आता है? ता वर्ग में। ता वर्ग का ये पंचमा अक्षर है ना। ठीक है। वो बदलेगा किस में? अपने वर्ग के प्रथम अक्षर में। तो जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो जो ना है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ता में। तो जब विच्छेद करेंगे तो तत् धन में हो गया। फिर जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर किसी शब्द में दो एक जैसे अक्षर वर्ण आ रहे हों, जैसे कि एक अक्षर जो है वो आधा है, उसके बाद में पूरा, जैसे चा चा, न ना, जा जा, ला ला, ऐसे करके जो है एक आधा अक्षर दिया गया, एक उसका पूरा अक्षर दिया गया है। तो उसका क्या नियम है? जब आधा अक्षर और जब ऐसे पूरा अक्षर एक साथ में दिए गए हों तो जो आधा अक्षर होता है वो ता में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है? ता में। आधा अक्षर जो है वो ता में बदल जाएगा और जो पूरा अक्षर है वो वैसे का वैसा लिख दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण से समझिए, उच्चारण लिखा हुआ है, तो उच्चारण में क्या है? आधा चा है, फिर पूरा चा है। तो जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो जो आधा वाला चा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ता में। तो जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन चारण। दूसरा है सज्जन। अगर सज्जन दिया गया है आधा जा फिर पूरा जा, तो जो आधा जा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ता में। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे सत धन जन। तो ये हो गए आपके 3 नियम। इसके आगे के नियम क्या है? जो चौथा नियम है वो है णा का नियम। ठीक है। जब किसी संधि में णा दिया गया हो तो वो ना में बदल जाता है। कैसे? णा जो है वो किस में बदल जाएगा? ना में। कैसे दिया गया? उदाहरण प्रमाण। प्रमाण का जब संधि विच्छेद करेंगे तो णा जो है वो ना में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे प्रा धन मान, इसमें देख सकते हैं कि आप जो णा है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? ना में। तो यही है इसका चौथा नियम। क्या? णा जो है वो ना में बदल जाएगा। इसके बाद नियम जो 5 है वो कहता है
कि जो शा है, षटकोण वाला शा है, वो सा में बदलेगा। जब संधि विच्छेद करेंगे तो षटकोण वाला शा जो है वो सा में बदल जाएगा। कैसे? जैसे उदाहरण दिया गया है विषम, विषम दिया गया है, तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा वि धन सम। क्या बनेगा? विषम का क्या बनेगा? वि धन सम। शा का क्या हो रहा है? सा। ठीक है। दूसरा उदाहरण जो है विषाद, विषाद दिया गया है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? वि धन शाद। फिर इसका जो छठा नियम है, व्यंजन संधि का छठा नियम कहता है, अगर कहीं किसी शब्द में अंग आता है तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो मा में बदल जाएगा। कैसे? संयोग दिया गया है, संयोग में अंग की बिंदी लगी हुई है, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? सम धन योग। क्या बनेगा? सम धन योग। ऐसे ही संवाद दिया गया है तो क्या बन जाएगा? अंग की बिंदी जो है वो मा में परिवर्तित हो जाएगी, तो सम धन वाद हो जाएगा। फिर सातवां नियम, सातवें नियम में क्या होता है? अगर किसी शब्द में आधा शा और ठा दिया गया हो, ठीक है, अगर किसी शब्द में आधा शा और ठा दिया गया होगा तो जो आधा शा है वो आपका सा में बदल जाएगा, आधा शा जो है वो सा में बदल जाएगा, और जो आपका ठा है वो था में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? था में बदल जाएगा। आधा शा जो है वो सा में और ठा जो है वो धा में बदल जाएगा। किस में? धा में। कैसे? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में अब संधि विच्छेद करेंगे तो युधि धन स्थिर, जो शा है वो किसे बदल जा रहा है? सा में, और ठा जो है वो धा में बदल जा रहा है। ठीक है। फिर नियम जो 8 है वो क्या कहता है? नियम 8 में 2 नियम हैं। जो नियम 8 है वो 2 प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार है उसमें क्या होता है? जब किसी शब्द में आधा चा और छा दिया गया हो, जब किसी शब्द में आधा चा और छा दिया गया हो तो जो आधा चा है उसमें जो आधा चा का लोप कर देते हैं और जैसे का तैसा शब्द को लिख देते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया परिच्छेद, परिच्छेद दिया गया है, तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिधन छेद, जो चा है उसका लोप हो गया। इसी का जो नियम है वो दूसरा है, वो नियम कहता है कि अगर आपका दिया गया आधा चा और छा, आधा चा और छा, तो उसमें क्या होगा? इसमें क्या हो जाता है? आधा चा जो है वो ता में बदल जाएगा और जो आपका छा है वो शा में बदल जाएगा। ये नियम क्या कहता है आपका? आधा चा जो है वो ता में बदल जाएगा और आधा जो छा है आपका पूरा वो शा में बदल जाएगा। उदाहरण देख लीजिए सकशास्त्र, सकशास्त्र लिखा हुआ है, तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा सतधन शास्त्र। क्या बनेगा? सतधन शास्त्र। तो ये हो गए आपके नियम व्यंजन संधि के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि और इन संधियों को आप कैसे याद रखें, स्वर संधि, व्यंजन संधि को कैसे याद रखें, उसकी ट्रिक के साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।